एंशियंट इंडिया वॉज रिच, हमारे पास अबंडेंट वेल्थ थी। ये बात हमने बहुत सारे स्कॉलर्स से बहुत बार सुनी है। नाउ क्वेश्चन अराइज, वाई इंडिया वॉज रिच इन प्री ब्रिटिश एरा? कैसे हम 1/3 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते थे? लेट्स फाइंड आउट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट करंट वर्ल्ड लीडर यूएसए। अगर हम यूएसए को भी कंपेयर करेंगे, जो वर्ल्ड की नंबर 1 जीडीपी है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, वो भी 1/4 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए हम एक कोट का रेफरेंस लेते हैं गिवन बाय उनके ही प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। इट इज नॉट आवर वेल्थ दैट बिल्ड आवर रोड्स, बट इट इज आवर रोड दैट बिल्ड आवर वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, हूवर डैम जो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम बना था, ये इंजीनियरिंग मार्वल ने पुल किया अमेरिकन इकोनॉमी को फ्रॉम डिप्रेशन। सो यूएसए की प्रॉस्पेरिटी यूएसए के रोड द्वारा आई थी, तो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी का क्या कारण था? तो मैं आपको इसमें एक हिंट देना चाहता हूं। इस मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए 3 लाख वर्कर्स, 6,000 एलिफेंट, मटेरियल में सिर्फ कंप्लीट ग्रेनाइट का यूज किया था और इसको बनाने के लिए 30 साल लग गए थे। इसके आर्किटेक्चर, कार्विंग्स, सब कुछ मार्वेलस डिपिक्शन है। शायद आपको आंसर मिल गया होगा। द रीजन बिहाइंड एशियंट इंडिया प्रॉस्पेरिटी इज आवर टेम्पल्स। जिस टेम्पल की हम बात कर रहे हैं वो अंगोर वाट टेम्पल है, जिसे चोला डायनेस्टी ने बनाया था, जो आज कंबोडिया में सिचुएटेड है और वर्ल्ड हेरिटेज टाइप में भी इसका नाम आता है। हमारी टेम्पल्स की आर्किटेक्चर वर्ल्ड क्लास है। अगर आप रमप्पा टेम्पल को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, इसमें ब्रिक्स का यूज किया गया था जो फ्लोट भी कर सकते थे और अर्थक्वेक प्रूफ भी हैं। रमप्पा टेम्पल आर्टिफिशियल लेक के एडजेसेंट में बनाया था ताकि इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। 10,000 एकर्स ऑफ लैंड। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे 13वीं सेंचुरी में बनाया था। आप सोच सकते हैं हमारी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। रमप्पा टेम्पल को भी मोर देन 1 लाख वर्कर्स, जान रहे कितने लाइफ स्टॉक मटीरियल्स ये टेम्पल को भी बनाने के लिए मोर देन अ डिकेड लग गया था। और हमारे टेम्पल्स की कार्विंग देख के फील होगा दैट वी हैव रियली अचीव समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, सुंदरा कामाक्षी टेम्पल, ये टेम्पल में चाइल्ड अपने मां के वूम में यानी कोक में रहता है, उसको भी डिपिक्ट किया गया है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस साइंटिफिकली कैसे होता है वो भी डिपिक्ट किया गया है। साउंड इंटरेस्टिंग, राइट? अब चलिए एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं। क्या कभी आपने स्टेप्स से यानी सीढ़ियों से म्यूजिकल साउंड सुनी है? नहीं सुना होगा, लेकिन इस शिवा टेम्पल में होता है जो दारासुरम में सिचुएटेड है। और इतना ही नहीं, कई टेम्पल्स में बहुत सारी इनोवेटिव सोच को दर्शाया है, जैसे कि वेन्स दिखाए गए हैं, टाइम डिपिक्टिंग, टाइम कैलकुलेशन, लूनार स्टार्स और बहुत कुछ। अगर आप ये सब के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में तो प्लीज कमेंट करके बताइए। टेम्पल्स यानी स्पिरिचुअलिटी होते हैं। क्या हमारे टेम्पल्स सिर्फ वर्कशिप प्लेस होते थे? राइट। लेकिन क्या हमारे टेम्पल सिर्फ स्पिरिचुअलिटी सेंटर्स थे? नहीं, एजुकेशन यानी विद्यादान भी टेम्पल द्वारा किया जाता था। यहां तक कि विजयनगर एम्पायर के दौरान टेम्पल्स बैंक का भी काम करते थे। टेम्पल्स बैंक का कैसे काम कर सकते हैं? मतलब टेम्पल्स के द्वारा लोन दिया जाता था वहां के लोकल रहवासी को, मींस वहां के विलेजर्स को। और मैसूर इंस्क्रिप्शन में यह भी आता है जब इनको कनाल बनाना था, कनाल बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड लैंड थी उसमें 2/3 लैंड इन्होंने ही प्रोवाइड की थी और यही सेम प्रोपोर्शन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी कॉस्ट टेम्पल ने उठाया था। और कैनाल्स क्यों यूज होते? कैनाल्स तो एग्रीकल्चर के लिए यूज होते। तो आप ये जान सकते हैं कि हमारे टेम्पल्स कितने महान थे। आज भी हमारे टेम्पल्स हमारे इंडिया के प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे? मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इस साल तिरुपति बालाजी टेम्पल का रेवेन्यू एस्टिमेट 4,000 करोड़ से भी ज्यादा है फॉर FY 2022-23। हमारे कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी का रिटर्न रिप्लाई में उन्होंने ये लिखा था कि हमारे मॉन्यूमेंट्स को 1 करोड़ से भी ज्यादा विजिटर्स विजिट करने आए। और इस फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक और रिपोर्ट है आती है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दी थी। उसमें बताया गया है कि 4 करोड़ से भी ज्यादा विजिटर्स ने विजिट किया, जिसमें मोस्टली टेम्पल्स हैं। मींस
सब हमारे विजिटर्स टेम्पल्स को ज़्यादा विजिट करने जाते थे। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसमें रेवेन्यू भी एस्टिमेटेड है, यानी कि 400 करोड़। मतलब हमारे टेम्पल्स हमारी इकोनॉमी में मोर देन 300 करोड़ का कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और एजुकेशन तो देते ही हैं। रिसेंट इंटरव्यू में मध्य प्रदेश सीएम ने कहा था कि बिकॉज ऑफ महाकाल कॉरिडोर रूरल इकोनॉमी हैज बूम। दिस इंप्लाइज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हैज वेल। ऑल दिस कंक्लूड्स दैट आर टेम्पल आर कल्चरल सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। इसलिए अब से जब भी आप वापस टेम्पल जाए तो स्पिरिचुअलिटी पर्पस से और जिज्ञासु माइंडसेट लेके जाए। दोस्तों, temples are building Ram Setu for making India great again. Let's be with our temples as squirrels.